नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके YouTube चैनल ग्लोब आउटलाइन में। मैं तन्मय आपके साथ फिर से एक बार। तो जी हाँ, आज की जो न्यूज़ है वो काफी कंट्रोवर्शियल है। आज हम यहाँ पर स्कॉटलैंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो नया जेंडर लॉ आया है उसके खिलाफ। तो यहाँ पर मैं शुरुआत आप सभी को पता है कि आर्टिकल्स के साथ करता हूँ। तो देखिए, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स का यहाँ पर आर्टिकल है कि यूके पीएम ऋषि सुनक से रीजनेबल टू रिव्यू कंट्रोवर्शियल स्कॉटिश जेंडर लॉ। तो जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर सारी जानेंगे कि क्या है ये जेंडर लॉ, किसका क्या ओपिनियन है और क्या ये लागू होगा क्या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो स्कॉटलैंड का जेंडर लॉ है वो काफी ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है अब तक के। और यहाँ पर जो है काफी सारी स्टेटमेंट आ गई, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वेस्टमिंस्टर थ्रेटन टू ब्लॉक कंट्रोवर्शियल स्कॉटिश जेंडर रिकग्निशन लॉ। अब ये वेस्टमिंस्टर क्या है, तो ये एक लंदन में प्लेस है और यहाँ पर जो है वो यूके का पार्लियामेंट बैठता है, इसलिए यहाँ पर नाम दिया गया है वेस्टमिंस्टर। तो देखिए, ये पहली बार नहीं है कि यहाँ पर जेंडर लॉ जो है वो पास हो रहा है स्कॉटलैंड में। इसके पहले भी बार हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है स्कॉटलैंड के पार्लियामेंट की, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पहले 2004 में जो जेंडर लॉ आया था उसके क्या कुछ कानून या नियम थे वो बताए गए हैं। जैसे कि देख सकते हैं, हु कैन अप्लाई फॉर जीआरसी, हाउ टू मेक एन एप्लीकेशन एंड ऑल दिस थिंग्स जो भी इससे सर्कुलम के अंडर आते हैं। तो देखिए, फिर इस बार एज सच क्यों क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं स्कॉटलैंड के पार्लियामेंट में कि ये थ्रेट है आने वाले वुमेन्स को या फिर जो भी वहां पर वुमेन्स एग्जिट करते हैं उनके लिए। तो देखिए, इसमें काफी सारे जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं मेरे हिसाब से। आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ये नया स्कॉटलैंड में जो जेंडर रिकग्निशन सर्टिफिकेट के बारे में जो लॉ पास हुआ है, मतलब अभी वो करंटली स्क्रूटिनी में ही है, लेकिन देखते हैं कि आगे जाके पास होता है तो उसमें कुछ क्या नया आने वाला है वो में। तो यहाँ पर कुछ वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो वहां पर रहेगा, वो जो न्यू पर्सन रहेगा जो जेंडर रिकग्निशन सर्टिफिकेट के लिए जाएगा, तो जो जीआरडी के लिए जाएगा वहां पर, ठीक है। तो उन सब के लिए क्या नई चीज रहेगी, तो जो सबसे पहले जो मेडिकल सर्टिफिकेट लगती थी किसी भी डॉक्टर के पास से, जब आपको गवर्नमेंट से इशू कराना है एक सर्टिफिकेट, जेंडर सर्टिफिकेट, तो वो इस बिल में नहीं लगेगी। जो भी न्यू बिल आने वाला है उसमें ऐसा कुछ जो सर्टिफिकेट है डॉक्टर के यहाँ से वो नहीं मिली जाएगी। सेकेंड थिंग ये है कि जो एज लिमिट 18 रखी गई थी वो इस बिल में कम करके 16 रखी गई है। मतलब 16 साल का जो उम्र का जो बच्चा है वो भी अपना जेंडर जो है वो चेंज कर सकता है। थर्ड टाइम ये है कि यहाँ पर जो टाइम लगता था पहले, जो अभी 18 प्लस रहेंगे, मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पर 18 प्लस रहेंगे उनके लिए यह बिल्कुल समय की कोई पाबंदी नहीं है। पहले जो 2004 का जो लॉ था स्कॉटिश पार्लियामेंट में, वहां जो समय सीमा थी जेंडर चेंज करने की वो थी 2 साल, लेकिन इसको घटाकर अब कर दी गई है सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रॉम 2 इयर्स टू 3 मंथ, और जो 16 और 17 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर कर दी है 6 मंथ्स। तो देखिए, इस तरीके का जो फैसला है किसी न किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया गया है, पर यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा जो महिला है वो प्रोटेस्ट करने आ रही है, या जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके भी यहाँ पर कुछ इश्यूज है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कॉटलैंड है वो ये लॉ लाना क्यों चाहती है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो देखिए, यहाँ पर स्कॉटलैंड की जो गवर्नमेंट है उनका यह मानना है कि अभी जो हाल फिलहाल में 1 साल में रजिस्टर्ड होते हैं जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट के लिए वो सिर्फ 30 है। हालांकि ये आंकड़ा उनके हिसाब से काफी कम है, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि अगर हम ये जेंडर रिकॉग्निशन लॉ जो है वो पार्लियामेंट में पास करा देते हैं तो उसके बाद जो रहेगा, एस्टिमेट लगाया गवर्नमेंट ने, वो 250 टू 350 एप्लीकेशन पर ईयर रहेगा, जो कि काफी ज्यादा है। और यह स्कॉटलैंड के गवर्नमेंट का ये मानना मानना है कि हम इससे जो है एक जो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं हर कम्युनिटी में, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, बायसेक्सुअल हो, उन सब कम्युनिटी में एक समानता लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमने ये बिल जो है वो पास करवाना चाहते हैं। अब देखिए, उनका ऐसा मानना है, लेकिन कई सारे जो महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बता देता हूँ। देखिए, आप देख ही सकते हैं काफी सारे वुमेन जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। उसी के साथ साथ कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही है जो कि काफी चौंका देने वाली है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बोल रहा है अ मैन कांट बिकम अ वुमन सिंपल, लेकिन उसी के साथ जो ये ट्रांसजेंडर का जो ये है
ट्रांसजेंडर को इस बिल से काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि ट्रांसजेंडर का ये मानना है कि अभी तक के ऐसा कोई भी लॉ पास नहीं हुआ है जिनको वो प्रोटेक्शन दे सके। मतलब ऐसा कोई भी लॉ अभी तक के नहीं बना है नेशन में जो कि ट्रांसजेंडर को जो है प्रोटेक्ट कर सके। तो उसी के खिलाफ यहाँ पर ट्रांसजेंडर की जो है वो काफी ज्यादा फुल सपोर्ट दिख रहा है इस लॉ के लिए। तो ये काफी ना काफी ये चौंकाने वाली बात है। हालांकि गवर्नमेंट का जो अपोजिशन में है उनका ये मानना है कि ट्रांसजेंडर के लिए काफी सारे लॉ है, जैसे कि मैंने बताया था आपको लॉ 2004 स्कॉटलैंड का जेंडर रिकग्निशन लॉ। तो हालांकि इंडिया जैसा व्यवहार वहाँ फॉरेन में नहीं होता है, वहाँ उनके लिए काफी सहूलतें दी जाती है। लेकिन हालांकि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री, तो ऐसे हमारे पास ऐसे कुछ रिफॉर्म्स नहीं आए गए हैं जो कि अभी तक के आना चाहिए था। लेकिन स्कॉटलैंड जैसी कंट्री में जो कि यूके को बिलोंग करती है, वहाँ काफी ज्यादा ये सब डेवलप हो चुका है। अब देखिए, अब कुछ ट्रांसजेंडर्स का पर्सपेक्टिव देखते हैं हम। तो उनका ऐसा मानना है कि ये जो लॉ रहेगा वो उन्हें पूरी तरीके से 100% जो है वो सेफ्टी देगा, कि उन्हें अपना भी जीने का हक है। और दूसरी बात यह है कि काफी सारे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनका ऐसा मानना है कि वह एज अ मेल, एज अ फीमेल और वट एवर दे वो कैसा जीना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से बाइफरकेट हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये लॉ जो है स्कॉटलैंड में पूरी तरीके से स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट में बिना कुछ अपोजिशन के पास हो चुका है। हालांकि वहां पर वोटिंग जो हुई है वो 86:39 की बैलेट में हुई है, जो कि ये दिखाता है कि जो पार्लियामेंट है वो काफी ज्यादा लॉ अप्लाई करने के सक्षम है। अब देखिए, ये जो स्कॉटलैंड है वहां पर ऐसा नहीं कि अपोजिशन नहीं हुआ है, वहां पर जो है वो 9 एसएनपी जो है उन्होंने अगेंस्ट में वोट किए उनके पार्टी में। तो देखिए, एसएनपी क्या है, तो एसएनपी एक पॉलिटिकल पार्टी है स्कॉटलैंड की, जैसे हमारे इंडिया में होती है या और कई देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वैसे ही स्कॉटलैंड में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है एसएनपी। अब ये जो एसएनपी है वो दरअसल एमएसपी के अंडर आती है, मतलब मेंबर ऑफ स्कॉटिश पार्लियामेंट। अब ये मेंबर ऑफ स्कॉटिश पार्लियामेंट जो है वो 129 लोगों की बॉडी होती है। गवर्नमेंट चुनती है स्कॉटलैंड में कोई भी लॉ या कोई भी जो बिल जो आता है उस पर चर्चा विमर्श करने के लिए 129 लोगों की बॉडी बैठती है एमएसपी में, मतलब मेंबर ऑफ स्कॉटिश पार्लियामेंट। अब ये मेंबर ऑफ स्कॉटिश पार्लियामेंट के अंदर आती है एसएनपी। अब जो एसएनपी के जो ये नेता है, एसएनपी में भी एक नेता है जो मैं आपको बता दूं यहाँ पर। एसएनपी के जो एक नेता जिनका नाम है निकोलस स्टर्जन, आप देख सकते हैं इसी बिल के दौरान इन्होंने ये स्पीच दी थी, जो कि वो कह रहे थे कि ये जो लॉ है वो काफी ज्यादा प्रोटेक्शन देगा वुमेन्स को, और जो आने वाले समय में ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको भी काफी सेफ रखेगा। और आने वाले समय में हर किसी को अधिकार है कि वो अपना जेंडर और सेक्स जो है वो चेंज करवा सके। अब हालांकि नेचर में देखा जाए तो हम ऐसा कुछ जेंडर चेंज नहीं कर सकते, बट स्कॉटलैंड का ये मानना है कि हर इंसान को हक है कि वो दूसरे जो सेक्स है उसमें रहकर देखे। अब हालांकि अपोनेंट्स में जो जेके रोलिंग है, अब ये जेके रोलिंग्स कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि जेके रोलिंग्स जो है वो काफी ज्यादा फेमस ऑथर है, ब्रिटिश ऑथर है। ये वही ऑथर है जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी। अब जेके रोलिंग्स का ये कहना है कि देखिए, इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जेके रोलिंग जिन्होंने अपने ट्विटर पे जो है वो एसएनपी के लीडर है, उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया था कि निकोलस स्टर्जन डिस्ट्रॉयर ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी और ह्यूमन राइट्स। तो उनका ये कहना था कि अगर ये लॉ इम्पोज हुआ स्कॉटलैंड में तो जो आदमी है वो औरत बनना चाहेगा। देखिए, आप सकते हैं विल इनफेक्ट ऑल अ मैन नीड्स टू बिकम अ वुमेन। तो ऐसा क्यों कहा इन्होंने, तो देखिए उन्होंने एक साफ एग्जांपल देते हुए कहा है, व्हेन यू थ्रो ओपन द डोर्स ऑफ बाथरूम चेंजिंग अ रूम टू एनी मैन हु बिलीव्स और ही फील्स लाइक अ वुमन। तो उनका ये कहना था कि अगर एक जो मैन है, सपोज के लिए उन्होंने अपना जेंडर चेंज कर लिया और वो बन गए वुमन, तो जो पार्क्स होते हैं, पब्लिक पार्क जो या फिर रेस्ट रूम होते हैं या जो चेंजिंग रूम होते हैं, वहां एक अगर जो रियल वुमन है वो अगर अपने जो क्लोथ्स है वो चेंज कर रही है, तो वहां पर जो ये मैन है वो अपनी सर्टिफिकेट के आधार पर जो वुमन बन चुका है वो भी आएगा, और वो कहीं ना कहीं इस जो पूरा सिनेरियो है उसका गलत फायदा उठा लेगा। तो इनका ये एक कहना था। हालांकि इनका ये कहना था। अब इस पूरे मुद्दे में यूके गवर्नमेंट कहाँ से आ गई। यूके एक यूनाइटेड किंगडम है जो कि 4 से 5 देशों का मिलाप है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड का समावेश होता है। मैं आपको एक बार मैप में भी बता देता हूँ। तो देखिए, ये है इंडिया। और अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कुछ इस साइड में लेफ्ट पार्ट में, तो हमें यहाँ पर दिखेगा। अब देखिए, आपको ये दिख रहा होगा यूनाइटेड किंगडम। अभी इसके आसपास यहाँ आता है नॉर्दर्न आयरलैंड,
यहाँ आता है स्कॉटलैंड, यहाँ आता है इंग्लैंड जिसकी राजधानी है लंदन, और यहाँ आता है वेल्स। देखिए ये है लंदन, उसके बाद यहाँ पर आएगा स्कॉटलैंड, यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा नॉर्दर्न आयरलैंड, और यहाँ आएगा वेल्स। ये देख सकते हैं यहाँ पर आएगा वेल्स, इंग्लैंड। ऐसे ही ये 5 देशों का समावेश है। तो यहाँ पर ऋषि सुनक जी का ये मानना था कि हम इस जेंडर लॉ पे जरूर से जरूर स्कैन करेंगे, और हम पूरी तरीके से देखेंगे कि क्या ये जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, क्या उनके लिए खतरा बन सकता है। उसी के साथ साथ जो यहाँ पे रिलेशन है स्कॉटलैंड और यूके के, वो पहले से ही काफी अच्छे नहीं चल रहे हैं। जो सुनक गवर्नमेंट है उन्होंने खुली खुली चेतावनी दी है कि हम ये जेंडर लॉ को है जो है वो बैन भी करा सकते हैं, वो आपका पास होने नहीं दिया जाएगा। तो इस विमर्श को लेकर स्कॉटिश गवर्नमेंट में आज तक की सबसे लंबी जो है वो डिबेट भी चली थी, और कई लोगों का मानना था कि आज जो है वो सेक्स सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कल जाके हमें डेथ सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जैसे कि मुझे अगर मर के देखना है तो जो गवर्नमेंट जो है वो मुझे डेथ सर्टिफिकेट भी देगी कि कैसा लगता है मरने के बाद। तो देखो इस हद तक के जो है वो डिबेट चली गई थी। और हद तो तब हो गई, जो हालांकि जो देखने वाले रहते हैं स्पेक्टेटर्स, उन्होंने यह तक कह दिया लॉ मेकर्स को कि शेम ऑन यू गाइस, यू आर सेक्स ऑफेंडर्स। तो देखिए इस तरीके का जो पूरा बर्ताव है वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसीलिए ऋषि सुनक का यहाँ पर ये स्टेटमेंट आया है। अब देखना पड़ता है कि क्या रॉयल असेंट में ये एक ही स्टेप में जो है वो बिल पास होता है कि नहीं। देखिए रॉयल असेंट है ये जो है जो फाइनल स्टेप है, जो कि पार्लियामेंट में रिक्वायर्ड होती है किसी भी पार्लियामेंट्री बिल को एक लॉ बनने के लिए। तो अभी देखना बाकी है कि क्या ये जो जेंडर लॉ है वो पास होता है या नहीं, या फिर इस पे कुछ विचार विमर्श होता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी स्मार्ट, बी सेफ, एंड एज ऑलवेज लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, बी स्ट्रॉन्ग।